किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी राम राम, और कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने हमारी राम राम। विनोद भाई जी धर्मवीर भाई, नू बताओ जी आज हल्का हल्का क्यों बोल रहे हो? ना हल्का हल्का तो नहीं जी, बस ही शुरू होंगे तो चार्ज हो जाएंगे और फिर अपना जो है रिदम में आ जाएंगे। तो आज आप किसान भाइयों के लिए कौन कौन सी जानकारी लेकर के आए हो? धर्मवीर भाई पहले तो जो है चर्चा करेंगे बेर के बागां की देखभाल पे। बेर के बागों की देखभाल, जी जी सही बात है। बेर तो ऐसा है, तो वैसे तो अब फसल बिल्कुल आने के लिए तैयार ही है। बिल्कुल बिल्कुल धर्मवीर भाई, तो फिर भी देखभाल तो बहुत जरूरी है। जी जी। और पौधा कोई भी हो, फसल कोई भी हो, जब एक बार जमीन में आ गई जी तो फिर उसकी देखभाल की तो जिम्मेवारी बन जाती है। बिल्कुल भाई। और ये जो जितने भी फल वृक्ष हैं, ये तो अब एक बार लग गए तो ऐसा तो नहीं है कि भाई ये भाई फल ले लिया और फिर इनको वैसे ही छोड़ दिया। जी जी, ये तो साल के साल इनकी देखभाल करते ही रहना पड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो धर्मवीर भाई, क्योंकि जो है किसान भाई जो हैं वो जो है अपनी फसल जो ले रहे हैं उसकी जो है लगातार देखभाल रखें, और जो है अगर देखभाल नहीं रखेंगे तो फिर जो बीमारी है और जो दिक्कत है वो फिर परेशानी आ जाए, और जो है फिर किसान भाई जो है वो उपज नहीं ले पाते। बिल्कुल ठीक कह रहे आप। तो अगर हम देखभाल की बात करें विनोद भाई, तो सबसे पहले हमने क्या करना चाहिए? फिर तो अपन नु काम करें, ये फरवरी के महीने से काम शुरू करना चाहिए हमने। भाई फरवरी के महीने से क्या काम करें शुरू? बिल्कुल धर्मी भाई, क्योंकि जो है जो देसी बेर के पेड़ है उस पर जो है कलम चढ़ा कर उन्नत किस्म में जो है हम बदलन की विधि ले सके हैं। और जो फरवरी मार्च में जो है देसी बेर के पेड़ है या जो पुरानी जो झाड़ी है उन जो है छांट लें, और जो है पेड़ की जो उम्र 5 से लगभग जो है 20 साल तक की होनी चाहिए। मतलब कि जो बेर के पुराने पेड़ हैं उन पे आप नई किस्म का जो है कोई भी जो किस्म है उसकी कलम चढ़ा सकते हैं। कलम चढ़ा सके हैं इस महीने में जी। और जो पुराना पेड़ का मतलब नहीं है कि कम से कम 5 से 20 साल वो पुराना हो। और धर्मवीर भाई जो छटाई करे गए जो पेड़ हैं उनके जो मुख्य तना है उसने जो है अप्रैल में 1.5 से 2 मीटर जो है ऊंचाई तक जो है आरी तक काट दें। अच्छा, ताकि जो पेड़ पे जो थोड़ी जो ज्यादा ऊंचाई है उस पर जो है वो मुख्य शाखा हो, और उसमें जो है 2-3 जो शाखा और जो है फूट के उनकी लंबाई जो है काट के बची हुई जो शाखा है उसमें जो है पूरी तरह से हटा दें। मतलब कहने का ये कि भाई छटाई भी हमने पहले छटाई कर ली, छटाई करे गए जो पेड़ हैं जी, तो उसका जो मुख्य तना होगा जी जी, तो उसको हमने अप्रैल के महीने में 1.5 से 2 मीटर ऊंचाई से हाँ वो आरी से काटना है। और फिर अगर पेड़ पे थोड़ी ज्यादा ऊंचाई पे मुख्य शाखा हो भी जी जी, तो फिर उनमें से 2-3 शाखा को 1 फुट की लंबाई रख के और फिर काट करके और शेष शाखाओं को फिर जो बाकी बची शाखाएं हैं उनको अड़कियों को उनको हमने हटाना है जी। और धर्मवीर भाई इसके अलावा जो है कटाई के तुरंत बाद जो कटे हुए बाग हैं उन पे ब्लाइट टास्क का जो पेस्ट है वो बना लें, और वो जो है वो लगाना है। मतलब ब्लाइटॉक्स दवाई है ये, इसका पेस्ट बनाना। हाँ, या फिर जो है बोर्डो पेस्ट भी जो है किसान भाई ले सके हैं। तो मतलब ये जो ब्लाइटॉक्स दवाई है या बोर्डो पेस्ट है, ये
अपना बागवान भाई हैं, ये जो दवाइयों की दुकान है वहां हाँ, से वो लेके- आराम से मिल सकता है। जी। और इसमें जो अपने जो बागवानी कर रहे हैं भाई, वो 1 किलोग्राम जो है भुजा हुआ चूना और 1 किलोग्राम नीला थोथा और साथ में 10 लीटर पानी में इसका जो है घोल बना लें और इसका भी मैं प्रयोग कर सके। मतलब आपने 3 तरीके बता दिए कि जब कटाई कर दी, कटाई के बाद या तो आप ब्लाइटॉक्स दवाई का जो है पेस्ट बना लें, हाँ जी, चाहे हम बोर्डो पेस्ट लगा लें जी। कटे हुए हिस्से पे जो पेड़ है उसके। और तीसरा आपने बताया कि फिर नीला थोथा ले लें, किलो नीला थोथा हो जाएगा। हाँ, और 10 लीटर जो है वो पानी ले लें और में मिला लें उसने जी। और फिर उसका जो है वो छिड़काव करें, उस कटे हुए हिस्से पे उसका प्रयोग करें। जी धर्मवीर भाई जी। और साथ में जो अपने जो भाई हैं, किसान भाई हैं, वो अप्रैल तक जो है इस उन्नत किस्म की जो है कलम चढ़ानी हो तो उन पेड़ा की जो है कटाई छटाई जरूर कर लें पहला। और इसके साथ साथ जो है जरूरत के मुताबिक जो है जो स्वस्थ उभरी हुई आंख है उनने जो है ले लें। मतलब कहने का ये विनोद भाई कि आपने तो एक ऐसा तंत्र की बात बता दी कि देखो आप एक बार मान लिया पेड़ा लगावेंगे, नया पेड़ा लाना हो तो, जी धर्मवीर और भाई। फिर कई साल उसकी बाट देखेंगे जी जी, और जब जाकर के वो नई किस्म के हमने मतलब फल मिलेगा। हाँ, खाना मिलेगा। पर ये तो तरीका ऐसा है कि मतलब भाई इसमें जल्दी से जल्दी हमने नई किस्म का जो है फल हाँ, कम समय में जो है हाँ हमने फल मिल जाएगा। जी 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 जी। और धर्मवीर भाई इसके अलावा जो है जुलाई अगस्त में जो है उम्र के हिसाब से जो है देसी बेर के जो कटे हुए हिस्से हैं उनमें बिल्कुल निश्चित है कपोलों का जो फुटाव हो जाता है चालू होने पे केवल 3 या 4 फुट का जो 3 या 4 फुटाव हो जाए तो उसके आसपास में जो है बराबर की दूरी पे हो और साथ में जो सीधी ऊंचाई में जो चल रहे हैं उन्हें छोड़कर बाकी सारी फुटाव ने साफ कर दें। जी, मतलब कहने का ये कि भाई जो आलतू फालतू के जो वे हैं, हाँ, कई बार फुंगड़िया सी तने पे लिकड़ी आवे जी, उनको उठा दे। बिल्कुल भाई जी। और साथ में जो देसी पेड़ हैं उनकी जो छोड़ी हुई जो फुटाव है जब बरी हो जाए, हरे रंग की हो जाए, उनमें हरे रंग में जो बदलाव आ जाए तो उस समय उसमें जो है गुड़ाई की जो ऊंचाई है, गुड़ाई की जो उन्नत किस्म है उसमें जो है पेड़ की शाखाओं में आंख लेकर कलम जरूर चढ़ावें। मतलब जो छोड़ी थी फुटाव वास्ते, जी जी, तो मतलब जो काट दी थी, हाँ जी, और काट के फिर वो जो फुटाव वास्ते छोड़ दी थी कि भाई भी फुटाव होगा इसमें। जी धर्मवीर भाई। तो जब वो भूरे रंग से हरे रंग में तब्दील होने लगे, जी जी, उस वक्त हमने जो उसी गुड़ाई पे और उन्नत किस्म के पेड़ की शाखा से आंख लेनी है, जी जी, और फिर उस पर कलम चढ़ानी है। यानी कि ये काम तब होगा जुलाई अगस्त के महीने में। जुलाई अगस्त के महीने में जी। और धर्मवीर भाई साथ में जो है कलम चढ़ाने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है टीवीडी। टीवीडी, हाँ, टीवीडी था जो है कलम चढ़ावे और इसके बाद जो है शाखा की लंबाई में जो है अंग्रेजी के टी के आकार का जो है बन जाए, इसलिए इसने टीवीडी कहा है। अच्छा अच्छा। और 1 से 1.5 सेंटीमीटर लंबा जो है इसमें चीरा लगा हुआ है। जी 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 जी। और साथ में धर्मवीर भाई जो आंख की छटाई जो कर रहे हैं उसमें किसान भाई जो है बात का ध्यान रखें कि जो आंख है वह स्वस्थ हो और उभरी हुई हो। अच्छा। और आंख उसी टहनी की होनी चाहिए जो नई फुटाव की शाखा है। कितनी बढ़िया बात बताई कि यानी कि जो ताजी है फुटाव करी और आंख, उसको ही हमने कलम के रूप में इस्तेमाल में लाना है, जी वो जल्दी कामयाब होगी। जी। अच्छा। और आंख की जो छटाई करें उस समय इस बात का किसान भाई खास ध्यान रखें कि जो आंख है वह क्षतिग्रस्त ना हो पावे, यानी कि अगर उसने हाँ उसकी मतलब जो पौधे की जो मतलब ना भी जहां से उसने फुटाव करना है, हाँ, वो उसको आंख कह रहे हैं हम। हाँ, और वो उस कट ना जाए। वो आंख में अगर जो क्षति होगी, तो जैसे आंख में अगर नुकसान हो जाए इंसान की तो वो कामयाब नहीं रहती। बिल्कुल भाई। तो ठीक इसी तरह जो पौधे की जो आंख है जहां से फुटाव होना है, जी, अगर उसमें कोई नुकसान हो गया तो फिर वो आगे कामयाब तो होने की ही नहीं है। तो बात सही कह रहे हैं आप विनोद भाई जी। और आंख के साथ जो लकड़ी का हिस्सा है उसने भी जो है सावधानीतः चाकू की मदद से अलग कर लें और ध्यान रखें कि जो आंख और जो छाल है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। जी जी। और इसके अलावा जो आंख ने जो है अच्छी तरह से लगाने के बाद जो है प्लास्टिक की जो चपटी या पट्टी की जो मदद है उसकी मदद से जो है आंख ने बचाते हुए उसके ऊपर और नीचे के हिस्से में उसने मजबूती तक बांध दे ताकि आंख ना तो तने के बीच खाली जगह ना रह पावे। यानी कि जो जब हम कलम चढ़ा रहे हैं तो कलम चढ़ाने में ये थोड़ी हमने सावधानी बरतनी पड़ेगी। जी धर्मवीर भाई। कि जहाँ आंख लगाई है, आंख के बीच में और जो तना है
पौधे का मुख्य तना, उसके बीच में कहीं कोई दराज ना रह जाए, बिल्कुल। कोई जगह ना खाली रह बच रह जाए। जाए। खाली जगह रह जाएगी तो फिर वो आंख जो है वो कामयाब होने का उसमें अंदेशा रहेगा, बिल्कुल वो कामयाब नहीं होने की। जी द्रविड़ भाई। तो इस करके वो जो जब कलम चढ़ावा भाई, तो इस बात का उन्होंने खास ध्यान रखना पड़ेगा। जी जी जी। और अगर आंख दूर तलानी हो या फिर जो उभरी हुई आंख वाली जो टहनी है वो पेड़ों में जो है 40 से 50 सेंटीमीटर लंबाई में काटे हुए और बिगी हुई टाट में लपेट कर प्लास्टिक की थैली में डाल कर चाहे फिर जो है उस जगह पे लेकर जा सके। यानी कि अगर दूरी ज्यादा है तो उसने जो है बिगी हुई टाट है या प्लास्टिक की थैली में लपेट कर लेकर जाओ। अच्छा एक बात बताओ विनोद भाई, ये जो आपने बात बताई कि जो दूर तक भी लानी हो आंख पेड़े की, जी जी, तो ये जो आंख जैसे मान लिया दूर से ही लानी है जी, तो वो कितने घंटे के अंदर अंदर हमने इस्तेमाल में ले लेनी चाहिए? हाँ धर्मवीर भाई, ये बात जो आपने बढ़िया पूछी कि किसान भाई इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आंख ने जो है लगभग 12 घंटे के अंदर अंदर प्रयोग में ले आवा है। नहीं तो फिर जो आंख वो खराब हो जाएगी, मतलब फिर वो इस्तेमाल के लायक नहीं फिर रहने इस्तेमाल तो कर लो पर वो कामयाब नहीं होने की, कलम के लायक नहीं रहने की। बिल्कुल धर्मवीर भाई। और कलम चढ़ाने के 30-40 दिन के बाद जो है आंख में जो है फुटाव जो है शुरू हो जाए और आंख के जो निचले और ऊपरी वाले जो देशी तने हैं जो भी फुटाव चालू हो तो उसके साथ साथ जो है साफ कर दे उन्हें जरूर है। जी जी जी। और कलम जो चढ़ी हुई है आंख में जब फुटाव लगभग 5 सेंटीमीटर का हो जाए तो देसी जो शाखा है उसमें जो है 4 से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई तो उसने काट दे। यानी आपने तो ये बात बता दी ऐसी कि भाई जो बेर की जो पौधे हैं जी और उनमें कई बार जो मान लो 10 साल 15 साल का बाग पुराना हो गया जी, तो जरूरी बात है कि किस्म भी पुरानी होगी 10-15 साल की। बिल्कुल तो उसको अगर हमने नई किस्म से हमने अगर तब्दील करना है जी, तो कलम चढ़ा करके हम उन्हीं पौधों से नई किस्म का फल ले सकें। बहुत अच्छी बात बताई विनोद भाई। और बागवान भाई हैं जो कार्यक्रम में आपकी आवाज सुन रहे होंगे वो इस चीज का फायदा जरूर उठाएंगे। बिल्कुल। और इसमें भी हम एक बात की सलाह जरूर देंगे भाइयों को कि कई बार मान लिया आदमी को कोई बात समझ में नहीं आती जी जी, या हमारा तो एक निश्चित समय के लिए कार्यक्रम है, बिल्कुल हम कार्यक्रम में पूरी बात भी नहीं बता पाते कई बार जी। तो ऐसे में फिर किसान भाइयों को हम सलाह देंगे कि जो बागवानी विभाग के अधिकारी हैं हाँ उनसे जो है उनसे संपर्क करें। बिल्कुल जी भाई यह बात जो है इसको भी और खोल के हमने समझना चाह रहे भाई ये किस तरीके से बात बनेगी या नई किस्म का जो हमने जो कलम चढ़ानी है भाई हमारे पास तो है नहीं पर हमने नई किस्म की जो कलम कहाँ से मिलेगी या आंख हमने मतलब कहाँ से मिलेगी कि हम कलम चढ़ा सके। बिल्कुल। और कौन सी उसमें उन्नत किस्म और कौन सी उन्नत किस्म है तो ये सब जानकारी बागवानी विभाग से और ज्यादा किसान भाई ले सकें। एक बात और विनोद भाई जी धर्मवीर भाई कि जैसे मान लिया पौधशाला भी है बहुत सारी जी, सरकारी भी हैं और कुछ भाइयों ने खुद भी बना रखी है अपनी। बिल्कुल भाई। तो पौधशाला में भी तो ये काम हो सकता होगा। हाँ धर्मवीर भाई बिल्कुल जो है भाई आप मतलब ये तो आपने बात बताई कि सीधा बाग में ही अपना कार्रवाई करें। हाँ जी हाँ। पर जो पौधशाला में जो चश्मा चढ़ा करके और उन्नत किस्मों के पौधे तैयार करने हो जी, इस बारे में भी कुछ जानकारी भाइयों के साथ हमने जरूर साझा करनी चाहिए। बिल्कुल धर्मवीर भाई, क्योंकि जो है किसान भाई तक हर जो है जानकारी पहुंचे तो इसमें किसान भाई जो है वो मार्च अप्रैल के महीने में जो है ताजा पके हुए बड़बेरी के जो फल हैं उनका गुद्दा हटा है उसकी गुठली ने तिड़का के उसकी गुठली काट ले और जो है लगभग 12.5 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और 200 गज गेज की एक जो पॉलिथीन की शीट है उसमें जो है अच्छी तरह जो है मिट्टी खाद और जो चिकनी माटी है उसका मिश्रण बना लो, उसका घोल बना कर और फिर जो है बीज की उसमें बुआई कर दे। अच्छा। और जरूरत के मुताबिक भाइयों जो है दिन में 2 बार 3 बार जो है जारोता जो है पानी भी दे दे। हाँ मतलब वो जो झरने से हुआ है जो फुहारे से उसको पानी देवे सिंचाई करें। और इसमें एक बात और है विनोद भाई कि जो बीज का अंकुरण है ना जी धर्मवीर भाई आमतौर पे 7 से 10 दिन में हो जाता है बेरी का जी। तो समय समय पे पानी देने के साथ साथ पौधों की निराई करें गुड़ाई करें। बिल्कुल भाई। और अगस्त के महीने में पौधे कलम चढ़ाने के लायक हो जाएं तो उस वक्त फिर उनके तने की गुड़ाई लगभग पेंसिल हो ना जैसी पेंसिल जितनी मोटी उसकी गुड़ाई के बराबर हो जाए। बिल्कुल। तो ऐसे ही पौधों को कलम चढ़ाने के लिए हमने छांटना चाहिए। जी जी। मतलब ये जो पौधे हमने तैयार कर लेने चाहिए पहले अपने पौधशाला बना लें या पौधशाला से पौधे ले लें।
और साथ में जो है पौधे की जो तने पे 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे टी विधि से जो है कलम चढ़ा हुआ है। मतलब वो आपने वो बताया कि जो टी विधि है, मतलब टी विधि का ही चीरा देना। हाँ और ये टी विधि इतनी अच्छी विधि है, सफल विधि है कि इसमें जो आंख है वो लगभग कामयाबी लेके आती है। बिल्कुल भाई जी। और साथ में जो देसी फुटाव है उसमें 10 से 15 रोज के बाद जो उसने साफ जरूर करें और देसी तने पे जो है कलम चढ़े भाग पर लगभग 5 सेंटीमीटर ऊपर तक उन्हें काट दें। अच्छा जी। और धर्मी भाई साथ में जो है अलग कलम चढ़े जो पौधे हैं अगर वह सूख कर काले पड़ने लग जाए तो उन पर जो है 10 से 12 रोज के अंतर पर जो है लगभग 20 ग्राम एंडोफिल या M45 10 लीटर पानी में घोल कर उसका छिड़काव करके उसने भी जो सूखने से बचाया जा सके है। तो कहने का मतलब ये विनोद भाई कि जो बागवान भाई बेरों के नस्ल को सुधारना चाहते हैं जी जी तो ये मौका है कि वो इसको नस्ल को सुधार करने के लिए और कार्रवाई अमल में ला सकें। बिल्कुल भाई। तो अब भाइयों का करा दें थोड़ा मनोरंजन। जरूर भाई। और रागनी ले लें किस्सा उतानपाद से। जी। किस्सा उतानपाद में उस मौके की रागनी लेवें कि जो रानी होती है उतानपाद की बड़ी रानी जी, जी। सुनीति। हाँ। तो सुनीति जो आपने पता है कि भाई वो राजा उत्तानपाद के कोई संतान नहीं थी। जी जी। तो वो अपनी छोटी बहन का डोला लेने के लिए पहले तो अपने आदमी बनाया। जी। राजा ही नहीं मान रहा था। बिल्कुल बिल्कुल कि भाई रानी तू मेरा क्यों ब्याह करा हुआ है बुढ़ापे में। जी। पर वंश को बढ़ाने के लिए जो रानी सुनीति है अपनी माँ के पास जाती है पियर में जी। और अपनी माँ से झोली पसार करके मांगती है कि अरे माँ मैं एक चीज मांगू मुझे दे दे। जी। तो उस मौके क्या पर आगे सुनना सुनाओ ना सुनाओ। जी। ये जोड़ी करके मांगू बाण माचाई मेरा रखिए या तेरे मान सोच के आई ये जोड़ी करके मांगू बाण माचाई मेरा रखिए या तेरे मान सोच के आई मन का ऊंचा मैल तन चन राखा मेरे तन का कच्चा सूत थान बोण राखा यो इतना भारी कटम तन जन राखा माँ बेटे बिन यो मिल नरक सोन राखा माँ बेटे दखे बनी के माँ बाप बनी के भाई मेरा रखिए इतना लंबा गीत कदे गाया ना दखे इतना भारी बोझ कदे छाया ना मत राजधानी में पूत मन जाया ना रीला चुची के थूक दूध प्याया ना ला चुची के थूक दूध प्याया ना मन देखी को न गाल छटी की स्याई मेरा रखिए या तेरे
मत ना कद आंख घनी डर जाएंगी और सोमन पक्का शान तेरे घर जाएंगी मत कर झोली दखे गली गली फिर जाएंगी माँ बेटे बिन में तड़प तड़प मर जाएंगी माँ बेटे बिन में तड़प तड़प मर जाएंगी मेरा गाला को न गूंद पंजीरी न खाई मेरा रखिए या तेरे दीवा बजरा तेरा तसरा से मेरा उजड़ा ढूंढ तेरा बसरा से यो सलका पत्थर बड़ा ठोड घसरा से माँ बेटे बिन संसार मन हसरा से माँ बेटे बिन संसार मन हसरा से ले मंजरा में तू ढूंढ गत की राई मेरा रखिए या तेरे मान सोच आई ये थोड़ी करके मांगू बार माताई मेरा रखिए या तेरे मान सोच यो तो सुना भाइयों ने लोकगीत। और जिक्र कर लें मौसम की तो कल का अधिकतम तापमान रहने की जो संभावना है वो है 29 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 13 डिग्री सेंटीग्रेड। और भाइयों कल है दिन रविवार और कल कार्यक्रम रहेगा थारी चिट्ठी मारे गीत। और सोमवार ने किसानवाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे ब्यात आए पशुओं की देखभाल की और साथ में नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे सूरजमुखी की बिजाई में सावधानी में। धर्मवीर भाई जी विनोद भाई एक चर्चा एक और कर लें। और चर्चा से पहले भाइयों ने एक सूचना भी तो देनी है। जी जी देखियो काटियो जोड़े में तो यह सूचना भाइयों एक सूचना है 3 कृषि सुधार अधिनियम पे। भारत सरकार के माननीय उच्चतम न्यायालय ने कृषि सुधार के संबंध में जो सार्वजनिक सूचना जारी करी है वो है कि जो कृषक उपज है और जो व्यापार और वाणिज्यिक संवर्धन और जो सरलीकरण है अधिनियम 2020 और कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। यह समिति जो है सभी पक्षकारों के से जो है उपरोक्त जो तीनों अधिनियम हैं उन पर टिप्पणियां उनके विचार और सुझाव आमंत्रित करे ताकि भारतीय जो किसान के हितों की सुरक्षा के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट करने के लिए इनका संकलन करा जा सके। सभी संबंधितों से जो अनुरोध भी किया जा है कि इस मामले पर वे अपनी टिप्पणी अपने विचार अपने सुझाव समिति को जरूर भेजें। और यह जो समिति है वो किसान संघ किसान संगठन किसान उत्पादक संगठन और जो कृषि से संबंधित गतिविधियों में लगे अन्य जो हितधारक हैं वो भी इस सुझाव को आमंत्रित करते हैं ताकि जो कृषि सुधार अधिनियम 2020 है उनके सुझावों पर जो है विचार किया जा सके। तो इस सूचना के बाद विनोद भाई जी बात इस तरह है कि खेती किसानी का जो काम है ना जी धर्मवीर भाई रुकने वाला तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ये तो लगातार चलने वाला काम है। हाँ जी और लगातार चलने वाला काम है तो फिर आप भी आगे चलना चाहिए हमने भी। बिल्कुल धर्मवीर भाई। और हमने विचार साझा करने हैं किसान भाइयों के साथ कि जिन भाइयों ने जी खरबूजा बोना था जी जी बो लिया तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल भाई। और नहीं भी बोया तो अभी भी पछेती अभी भी बुआरा कर सके जी क्योंकि जो इसका जो सही जो समय है ना बिजाई का जी धर्मवीर भाई प्रमुख जो समय है वो तो है ही फरवरी का महीना। अच्छा अच्छा जी जी। और इसके अलावा जिन भाइयों ने खीरा लगाना हाँ जी ककड़ी की काश्त करनी जी उनके लिए भी फरवरी और मार्च का महीना जो है
वो गर्मियों में जो खीरे की फसल लेनी है भाइयों ने, वो जी जी बड़े आराम से लगा सके। बिल्कुल भाई। तो अब बात आई कि भाई किस्में जो है एक से एक किस्में बाजार में मिलेंगी। जी धर्मवीर भाई। तो इस बारे में तो यही कहेंगे हम कि भाई वैज्ञानिकों से, कृषि वैज्ञानिकों से, उनके क्षेत्र में जो उद्यान विकास अधिकारी हैं या कृषि विकास अधिकारी हैं, उनसे संपर्क करें, उनसे सलाह करें। बिल्कुल धर्मवीर भाई, क्योंकि कौन सी किस्म लेनी चाहिए। हाँ, क्योंकि एक बार मिट्टी की जांच करवाना और पानी की जांच करके हिसाब ना, फिर पता लग जाए कौन सी किस्म सबसे बढ़िया होगी उस क्षेत्र में। मतलब ये बात बहुत जरूरी है और समझने की है कि मिट्टी की जांच जब करा लेते हैं हम, तब हमने सही अपनी जमीन के बारे में ज्ञान हो जाता है कि भाई हमने इसको क्या कुछ देना चाहिए और ये फसल लेनी है तो इस फसल में वो देखो क्या क्या चाहिएगा, क्या क्या खुराक चाहिएगी। बिल्कुल। और मेरे खेत में कितनी खुराक पहले ही है और कितनी मैंने देनी पड़ेगी। तो ये तो बात आपने बहुत अच्छी बताई। दूसरी बात ये कि भाई जब हम खेत की तैयारी करेंगे जी, तो खेत की तैयारी जो है वो नमी भी पूरी होनी चाहिए खेत में जी, और अच्छी तरीके से हमने भुरभुरी मिट्टी करनी चाहिए, चाहे वो एक बार हल चला के करो, चाहे 2 बार हल चला के करो। खेत तैयार अच्छी ढाल से सुहागा मारो जी, और उसके अंदर जो नमी है उसको हमने दाबना है। अच्छा। और तब हमने जो है बुआरा करना है, और बुआरे के साथ ही फिर आगे गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। पर अभी तो इतनी बात है कि भाई बीज ले में विश्वास की जगह से ले में, विश्वास के संस्थान से ले में, अच्छी किस्म का बीज ले में, बीज को उपचारित करके बो। है कि नहीं? सही बात कर रहे हो। तो ये बात थी बताने लायक कि भाई अगर भाई चाहते हैं कि भाई हमने भाई खीरा की खेती करनी है, ककड़ी की करनी है या खरबूजे की करनी है, तो मौका सही है जी। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो इसी के साथ ही आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई और विनोद भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।